चलिए देखते हैं। पार्ट 2 तक कर लिए थे, ये पार्ट 3 है लॉज ऑफ मोशन का। औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है? औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। यानी जितना भी विस्थापन दिया है सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के जितना समय लग रहा है वो सबको भी जोड़ दीजिए और दोनों का औसत निकाल देना है, मतलब क्या है डिवाइड दे देना है तो औसत वेग हो जाएगा। क्लियर? कुल विस्थापन बटा कुल समय याद रखना है, औसत वेग का फॉर्मूला पूछा जाता है यहाँ से। तात्क्षणिक वेग किसको कहते हैं? तो किसी क्षण पर अगर हम किसी वस्तु का वेग निकालेंगे वही उसका तात्क्षणिक वेग होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो एक निश्चित समय पे उसका क्या स्पीड रहा, क्या वेग रहा, वही उसका तात्क्षणिक वेग है। क्योंकि जब हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होती है, बदलती रहती है। एक चाल से तो आप चलाते नहीं है, अलग अलग चाल से। तो किसी प्रॉपर पॉइंट पे हम जो निकालेंगे वही उसका तात्क्षणिक बिंदु होगा, तो वही वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। क्लियर? सिंपल, बस ये याद रखिए कि तात्क्षणिक कब आता है, किसी निश्चित टाइम पे। तो तात्क्षणिक वेग के लिए हम भी इंस्टेंट लिखे हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक, इसको हम dx बटा dt। अब dx बटा dt का मतलब क्या हुआ, आपको पता है v बराबर होता है x बटा t। क्लियर? ये फॉर्मूला तो बता चुके हैं। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटा समय। लेकिन जब हम तात्क्षणिक चीज लगाते हैं तो इसमें d लगा देते हैं। d बोले तो डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा आपको, लेकिन ये सोचिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी चीज में तात्क्षणिक चीज लगाते हैं तो या तो डेल्टा लगाते हैं या तो डी लगाते हैं, तो ज्यादा बेस्ट होगा डी लगा के यहाँ लिखिए। तो v बराबर dx बटा dt, वही चीज लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला याद रखिए बस, v इंस्टेंट का dx बटा dt। अब थोड़ा ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ क्या होता है। देखिए ग्राफ होता है ये, जैसे विस्थापन समय ग्राफ क्या बताता है, तो आप याद रखिएगा कि विस्थापन समय का जो ग्राफ होता है वो वेग को बताता है। विस्थापन समय का ग्राफ किसको बताता है, वेग को, क्योंकि वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटा समय। तो आपको ऐसे याद रखना है कि विस्थापन समय का ग्राफ क्या बताता है, वेग। विस्थापन समय का ग्राफ क्या बताता है, वेग। क्लियर? ग्राफ बोले तो आप यहाँ पे स्लोप निकालिएगा। क्या निकालिएगा बाबू, स्लोप निकालिएगा। हम अभी सिखाएंगे क्वेश्चन से यहाँ से कैसे निकाला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में जैसे बीपीएससी लेवल में क्वेश्चन ये सब आ सकता है। अगर बिहार पुलिस और दरोगा वाला में तो इतना नहीं जाएगा, बस आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। डीप में क्वेश्चन पूछने के लिए अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सीख लीजिए। सीखने में क्या है, आगे आपको फिर तैयारी कीजिएगा। देखिए यहां से अगर हम, आपको याद रखना है कि विस्थापन समय का ग्राफ क्या बताता है, तो याद रखिए वेग को बताता है। उसी तरह से वेग समय का ग्राफ क्या बताता है, त्वरण को। देखिए हम यहाँ लिखे हुए अल्टरनेट, आपको बड़ा क्लियर समझ आएगा। अब देखिए विस्थापन से जब समय के अनुसार चेंज होता है तो क्या आता है, वेग, और वेग समय के अनुसार चेंज होता है तो क्या होता है, त्वरण। अब आपको थोड़ा ऑल्टरनेट मेथड सिखाते हैं डायरेक्ट याद रखने के लिए। जब आप विस्थापन से आगे बढ़ेंगे तो बोलिएगा कि स्लोप निकालेंगे। जैसे आपसे पूछ दिए कि विस्थापन दे दिया है, आप वेग निकालिए, तब विस्थापन से आपको आगे ही ना बढ़ना पड़ेगा, तभी वेग निकालिएगा। तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। फिर वेग दे देगा तो आपको अगर त्वरण पूछ देगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। लेकिन अगर पीछे निकलना है, मतलब अगर आपको वेग दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, विस्थापन, मतलब आपको पीछे आना है, तो पीछे आने वक्त आपको क्या लगाना है, एरिया लगाना है। क्या लगाना है, एरिया। हम दो क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ समझाते हैं। चलिए देखिए इसको, एक इसका ग्राफ देखिए, ये है विस्थापन, y एक्सिस पर हमेशा विस्थापन, x एक्सिस पर टाइम को लेना है। हमेशा समय को कहां रखना है, x एक्सिस पर। ये रहा x एक्सिस, समय का ग्राफ, और ये विस्थापन का ग्राफ। ये ग्राफ देखिए ऐसे गया और फिर इस तरह से इंक्लाइन होगी। अब ये बात ये है कि एंगल कितना, यहाँ पर एंगल हमको पता नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से वेग निकालना चाह रहे हैं, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड ये रहा। तो वेग निकालने के लिए हम क्या पढ़ाएं अभी, कि अगर आपको विस्थापन दे दिया, वेग पूछे, तो आगे बढ़ना है, यानी स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलता है, p बटा b से, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ चेक कीजिए, तो अगर हम ये ग्राफ देखें 2 सेकंड पर, हमको इतना ही दूर से मतलब है, तो ये चेक कीजिए, तो e थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ये लंब कितना है ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, तो ये देखिए 10 का, तो लंब कितना हो गया 10 का। आधार चेक कीजिए, आधार कितना है 2 का, तो ये कट गया, कितना आया 5, यानी tan थीटा 5 मीटर पर सेकंड आया। यानी हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या लिए कि वेलोसिटी दे दिया और इस पर क्या दे दिया ग्राफ आपका टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम दे दिया लेकिन आपसे दूरी पूछा 0 से 8 सेकंड में, यानी 8 सेकंड पर आपका कितना दूरी कवर हुआ वो बता देना है। तो आप 8 सेकंड यहां पकड़िए, देखिए अब ये वेलोसिटी टाइम दिया और दूरी पूछा, वेलोसिटी दिया और आपसे दूरी पूछा, यानी आपको पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो हम एरिया निकालते हैं। अब ये देखिए ट्रायंगल जैसा बना हुआ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गया और ये हो गया आधार। तो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 लगा दिए। आधार कितना का है यहां से यहां तक का 8, और ऊंचाई कितना का है, ये देखिए ऊंचाई कितना का है, तो ये 20 का ऊंचाई। कटा देंगे कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो ये दूरी हो गया। क्लियर। तो ये पार्ट हमारा ठीक है। ये होता है वन डायमेंशन जो पढ़ रहे थे, तो लगभग हम इसमें खत्म कर लिए हैं। एक चीज आपको इसमें पढ़ना क्या है वो हम लोग इसमें अगले वीडियो में करेंगे। तो वो हमारा होगा इक्वेशन, ठीक है, नियत त्वरण का इक्वेशन। उसमें इक्वेशन कौन कौन यूज होता है जरा एक बार देख लीजिए। समीकरण जो हम लोग यूज करते हैं नियत त्वरण के लिए वो है हमारा v बराबर, ठीक है, एक s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर एक इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एक होगा v बराबर u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। यही तीन इक्वेशन पे बात होगा। अब जरा बात करते हैं कि ये तीन इक्वेशन है क्या सर, हम ये कब लगाएंगे। ये इक्वेशन तभी लगेगा जब त्वरण नियत होगा। त्वरण बोले तो a का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तभी ये इक्वेशन लगेगा। क्लियर। इसमें s क्या है, s दूरी है, s क्या है दूरी या विस्थापन, और u क्या है, u जो है प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है, और t क्या है समय है, और a जो है वो त्वरण। इस तीनों समीकरण में आप एक चीज देख रहे होंगे, सब में a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इसमें भी a है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को, मतलब इसमें आपको a का वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगा, या आपको सब में a गिवन है। क्लियर। यानी ये इक्वेशन पे हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे।